जय हिंद उज्जवल, कैसे हो Jane आप? sir, sir, I'm good sir. ओके ग्रेट। तो उज्जवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू कि आप इंट्रोड्यूस कर दें हमारी ऑडियंस को कि आपने कौन से एनडीए एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, रिटन में आपका क्या स्कोर था एंड एसएसबी में क्या स्कोर था और आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई है। Alright sir. सर मेरा नाम उज्जवल प्रताप सिंह है सर एंड मैंने NDA 2 2020 में ऑल इंडिया रैंक 39 सिक्योर करी है सर। मेरा रिटन में सर 495 स्कोर था एंड सर एसएसबी में सर मेरा 426 स्कोर था। ओके ग्रेट उज्जवल, बहुत अच्छा स्कोर है ये तो दोनों तरफ। सो मेनी यस मेनी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो उज्जवल, मच सर। आप मुझे बताइए पहले अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या थी। सर मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी था सर, सेकंड वाज एयरफोर्स एंड थर्ड वाज नेवी एंड फोर्थ वाज नेवल एकेडमी। ओके ग्रेट, तो आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। यस सर। तो उज्जवल, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटन यस एग्जामिनेशन के बारे में मुझे बताइए कि आपने रिटन की तैयारी कैसे स्टार्ट करी और एक स्टूडेंट को जो एनडीए कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, उसको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। All right, sir. So, for me, sir, I started my preparation from 11th itself जब मेरा कोर्स चल रहा था नॉर्मल स्कूल में, तो मैंने तभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरा फोकस सर मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहता था rather than the theoretical questions. And as soon as I approached the May and June month, when the forms were out for NDA to 2020, then I impacted my preparation more on the NDA base. So I did all the previous year questions and also मैंने सर अपना जो अरिहंत की जो एक प्रेप गाइड आती है मैंने उसको भी यूज़ करा था फॉर मोस्टली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आल्सो द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर्स जिनमें मैं वीक था थोड़ा। देन सर लास्ट के 1 या 2 महीने में मैंने आपके अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल से मैथमेटिक्स की क्लासेस ली थी, जो मैराथन क्लासेस भी होती हैं उनसे सर मेरे को उन चैप्टर्स में बहुत हेल्प मिली, जिसमें या तो मैं थोड़ा वीक था या फिर उनके क्वेश्चंस में स्पीड में अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। जैसे सर कुछ चैप्टर्स हुए फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स हुआ, देन प्रोबेबिलिटी हुआ। इन चैप्टर्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, बच्चे इग्नोर भी कर जाते हैं, बट इन चैप्टर्स की बहुत वेटेज रहती है जब आप एक्चुअल पेपर में देखते हैं। बाकी जो डेरिवेटिव्स के होते हैं, इंटीग्रल डेरिवेटिव्स एंड द नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज काफ़ी रहता है पेपर में, तो उसका कमांड रहे तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको। ओके, सो उज्जवल, आपने बताया कि बेसिक एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बेस के लिए। Yes, sir. 11th से लेकर 12th तक आपने प्रिपरेशन अच्छी करी। सो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट है अभी जो क्लास 12th अपेयरिंग है या क्लास 12th पास्ड आउट है, वो कितने टाइम के अंदर रिटन को क्लियर कर सकता है, कितना टाइम फ्रेम उसको चाहिए? सर अगर एक बच्चा पीसीएम बैकग्राउंड से है तो आई थिंक उसको हार्डली आई थिंक 2 to 3 months लगेंगे। अगर वो अपनी फोकस प्रिपरेशन करेगा तो 3 मंथ से ज़्यादा उसको नहीं लगने चाहिए। ओके 4 मंथ्स अगर उसका थोड़ा एमसीक्यू अप्रोच थोड़ा कम है, वो थियोरेटिकल अप्रोच ज़्यादा रखता है, तो आई थिंक 4 मंथ्स आर सफिशिएंट टू टच द बेंचमार्क स्कोर जो उसको एक काफ़ी अच्छी रैंक और उसको मेरिट में काफ़ी अच्छी पोजीशन दे सकता है सर। ओके। सो उज्जवल, आपने कोई रिटन के लिए कोई पेड कोर्स में इनरोल किया था कहीं से नो भी? सर, मैं नो सर, मैंने पेड कोर्स के लिए एज इन कोई एनरोल नहीं करा था। मैंने सर अपना जो पूरा था वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी आंसर लास्ट के 2 मंथ्स में आपका जो अनअकैडमी नटवर चौधरी चैनल पे जो मैथ्स के कोर्स रहते थे मैं उन पे एनरोल्ड था। ओके ग्रेट। उज्जवल, मूविंग अहेड, Yes, sir. कोई बुक्स अगर आप रेफर करना चाहें स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए? सर फॉर मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर किसी बच्चे का बेस क्लियर नहीं है तो सर वो कितनी भी बुक सॉल्व कर ले आई डोंट थिंक वो उसके लिए वर्दी रहेगा, क्योंकि सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट रहता है आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, हर एक एग्जाम्पल जो है उसमें आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए अरिहंत का जो प्रेप गाइड आता है उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें, नॉट फॉर द थ्योरी और द क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें काफ़ी एरर्स भी थे। यू मस्ट डेफिनेटली यूज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको एक बिल्कुल आइडिया लगता है कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, उन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर उनमें आपको डाउट आ रहा है तो आप जैसे आपका रिसोर्स हुआ आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे भी देर आर न्यूमरस रिसोर्सेज जिनसे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस राइट। कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करें। तो आई थिंक मेन की इज टू गो फॉर द बेसिक्स एंड वर्क ऑन मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके उज्जवल, अब बात करते हैं थोड़ा सा जनरल स्टडीज के बारे में। जो जीएटी का पोर्शन है ना, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है जो स्टूडेंट्स पीसीएम बैकग्राउंड से
तो उसको कैसे टैकल करें, स्पेशली हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इसके लिए आपने क्या रेफर किया था और स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करते? तो सर मैंने जीएटी में मेरे को आइडिया लग गया था कि ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन रहता है, सम क्वेश्चंस ऑफ द एसएसटी सेक्शन, द हिस्ट्री सिविक, देन सम ऑफ द पीस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन, बायोलॉजी। तो सर मैंने सॉर्ट आउट करी थी अपनी प्रायोरिटीज को कि मुझे किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं। मुझे पता था सर 200 मार्क्स की उसमें इंग्लिश आने वाली है, तो मेरा प्राइम फोकस था कि मैं अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करूँ, बिकॉज वो मुझे एसएसबी में भी बहुत काम आई। एंड उसके लिए सर मैंने सबसे पहले अपना जो इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे जो सर है धीरज सर, देन मैंने उनकी हेल्प ली थी, आपके चैनल पे जो थे मैंने इंग्लिश के लिए उनसे हेल्प मांगी थी। एंड ऑल्सो सर मैंने इंग्लिश के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लाइक सारे सॉल्व करे थे मैंने 2017 ओके। से मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एंड सर फॉर आई थिंक द मेन पोर्शन उसमें जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है बहुत कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स और इनको कैसे करें। सो आई वुड से आप एक पेपर पे उन उन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एक जगह इकट्ठे नोट करें जिनमें आपको डाउट आता है, रेगुलरली आप भूलते हैं, एंड जब आप उनको देखेंगे हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो वो आपकी मेमोरी में इंटैक्ट हो जाएंगे। देन ओके। सर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो सर आई थिंक जो पीसीएम का स्टूडेंट है उसको थोड़ा कमांड रहता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। वो अगर एक बार अपना 9th 10th का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करे एंड बेसिक 11th का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर ले, तो आई थिंक ही विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उसमें उसको ज्यादा दिक्कत राइट। नहीं आने वाली है। सिमिलर फॉर द केमिस्ट्री। एंड फिर सर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, तो आई थिंक अगर आपको बायोलॉजी प्रिपेयर करना है तो आप करिए, बिकॉज मोस्टली द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 9th and 10th बेसिक लेवल। सो अगर आप एक एक महीना अगर आप उसमें ढंग से पढ़ाई करेंगे, सो यू विल बी एबल टू क्रैक द बायोलॉजी सेक्शन एज वेल। देन सर टॉकिंग अबाउट जो मेन सब बच्चों को दिखाते हैं लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड द ज्योग्राफी सेक्शन एंटायर। सर उसके लिए मैंने क्या प्लान करा था, क्योंकि मुझे पता था मैं सारी चीजें नहीं कवर कर नहीं सकता कर। एंड इट इज वेरी वाइड। तो सर मैंने सॉर्ट आउट करा, मेरा इकोनॉमिक्स और मेरा ज्योग्राफी पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने क्या करा सर, मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करा ताकि मैं क्वेश्चंस पेपर में उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ। मैंने हिस्ट्री को थोड़ा कम प्रायोरिटी दिया। एंड सर लीस्ट प्रायोरिटी मैंने दिया था सर जो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैंने बिल्कुल कम पढ़ के गया था। तो दैट प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। मैंने ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करा था, आई थिंक आई वाज एबल टू डू 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन। एंड सर ओके। ऑल्सो फॉर द सिमिलर फॉर द इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री सेक्शन। इसमें सर एक मेजर जो पोर्शन रहता है जो आई थिंक हर ईयर आता है लेकिन बच्चे उसको मे बी इग्नोर कर जाते हैं, वो रहता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अवार्ड्स होते हैं जो जो बिल्कुल स्पोर्ट्स और स्टैटिक जो जीके। यस जो स्टैटिक जीके रहता है, उसको आपको एक लास्ट ईयर के अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हर साल क्या ऑथर्स पूछा के जाता है। बारे में हो गया, ऑथर्स के पोएट्स बारे के में। बारे में हो, और इसके लिए ये नहीं है अवार्ड्स कि के बारे आप बिल्कुल सर, इसके लिए ये नहीं है कि आप बहुत वाइड सारी चीजें पढ़ें, बट आप उन चीज को पढ़ें जो रेगुलरली पिछले साल आ रखी है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। में एंड वो रिपीट। बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बहुत हेल्पफुल होता है जब आप उसको देखते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो आप विद इन 5 seconds आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Sir, sources, sir, I did mainly for the GS from sir my NCERT books. I referred the NCERT books first. I made short notes myself. मैंने अपने सारे short notes खुद बनाए थे for geography, for economics and a little for history as well. मैंने main history में अपना pre-independence era मैंने पूरा पढ़ा था, the revolution 1857 के बाद and up to 1947. उससे मेरे मोस्टली 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो थे आई वाज एबल टू सॉल्व वेरी गुड लाइक नाइसली ऑन देम। सो उसमें मैंने फोकस करा। मॉडर्न और पढ़ा आपने? यस मॉडर्न हिस्ट्री मैंने, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब लास्ट का सर 1-2 वीक्स बचता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सर कि आप शॉर्ट बिल्कुल। नोट्स अगर आपके हैंडी है तो आप सबसे पहले रिवीजन करके उन पॉइंट्स को देख सकते हो जो आपके मिस हो गए थे। तो सर आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट जीएटी। ओके, तो रिटन पार्ट अच्छा रहा, रिटन में काफ़ी अच्छा तुमने स्कोर किया। अब बात करते हैं उज्जवल एसएसबी के बारे में। एक बड़ा चैलेंज एक स्टूडेंट के लिए, इस समय भी बहुत सारे बच्चे रिटन क्लियर करके बैठे हैं वेटिंग फॉर देयर एसएसबीज। तो एसएसबी कहाँ से तैयारी स्टार्ट करी, कहाँ से गाइडेंस ली, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इस जर्नी के अंदर, इसके बारे में बताइए। ऑलराइट सर, सो 6 सितंबर 2020 को सर जब मेरा पेपर हुआ था उसके बाद अक्टूबर में हमारा रिजल्ट आ गया था। एंड एज सुन एज सर मेरा रिजल्ट आया था आई वाज श्योर अबाउट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एज सुन एज माय पेपर वाज डन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय एसएसबी। So initially, I contacted some of the courses because I was not aware. So I searched from an Academy Plus. I went there. I searched for your course, and also I met a lot of teachers on Academy Plus. From there, I got to know about Wing Commander, like Commander Rakesh Pandey. Sorry, Commander Rakesh Pandey, sir. He's an ex-GTO. I got in word with him. I took online coaching from him, and there he guided me briefly about the entire process.
Later on, when the lockdown got a little down and the COVID cases decreased, he advised me to go to the Triumph SSB Academy, which is now the SSB Guide Academy, and he asked me to join there. And when I went there in the month of January, I did my 2 week course, and so truly, I think it was a very brief, concise, and a very accurate course if someone wants to study it, because all the three assessors, they were extremely good, and they are so friendly, and not only friendly, they tell you all the small fricks and fries of a person where a person can lack, और मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल टॉक और जो इंडिविजुअल चीज वो आपको देते हैं, आई थिंक वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, बट और कोई एकेडमी नहीं दे पाएगी. Okay. So you took coaching from Triumph SSB Academy. जो स्टूडेंट्स ट्रायम्फ एसएसबी एकेडमी है वो अब एसएसबी गाइड एकेडमी में, डिफेंस एकेडमी में कन्वर्ट हो चुकी है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माय ओन एकेडमी. तो एसएसबी के जो हमारे एसेसर्स हैं तो वो मेरे साथ जॉइंटली मिलके काम करने लगे हैं. सो वी आर अ टीम नाउ. एसेसर्स में साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताइए सर. मैं पहले चाहता हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट सर के बारे में हमारे बताइए कि कैसे उन्होंने गाइड किया आपको, बिकॉज आई नो हिम, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, DIPR रिकॉग्नाइज्ड है. फिर GTO पे चलते हैं और फिर इंटरव्यू पे चलते हैं. सबसे पहले द मोस्ट सीनियर हमारे में से आप कह सकते हो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया में इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और कहीं नहीं है एट प्रेजेंट. डेफिनेटली. एंड मैं आपको गारंटी से ये बात बता सकता हूँ. तो प्लीज़ उज्जवल अपना फीडबैक बताइए. वेरी राइटली सेड सर. जो मेरे साइकोलॉजिस्ट थे, he was wing commander Bhavli sir. He's, I think, one of the most experienced psychologists I've ever seen. And मैं उनसे सर 2 weeks के कोर्स ड्यूरेशन में, they gave me a very good insight about the entire psychology process, what was there on the day 2 of SSB, starting from the WAT, then the SRTs, then the TAT, starting from the TAT, then the WAT, then the SRT and the self-description. He gave us each and every student about what to do, how to approach the questions, how to approach the situations, and also he gave us the thinking ideology. Not only he told us how to make sentences or react to the situations or make the stories, but he worked upon making the themes. बिकॉज सर एक थीम आप बच्चे को बता सकते हो, तो आई थिंक वो दूसरे थीम के बारे में वो सोच नहीं पाएगा. तो मेन जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो काम करा था, वो सर ने ये करा था कि ही टोल्ड अस हाउ टू थिंक. हर एक स्टोरी के आने के बाद आपके दिमाग में एक विद इन 5 सेकेंड्स एक स्टोरी रन हो जाएगी. आपके नॉट ओनली एक थीम, आपके दिमाग में 5 to 10 थीम्स एक साथ रन करते हैं, एंड यू कैन थिंक कि आप मुझे इस पे क्या स्टोरी बनानी है, एंड अगर उसमें कुछ नेगेटिव थीम भी है तो उसको आप कैसे पॉजिटिवली डाइवर्ट कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट द WAT, उसमें उन्होंने हमें बताया था कि एक कोई वर्ड है, इफ इट्स पॉजिटिव, एंड उन्होंने मतलब स्पेशली उसको डिफरेंशिएट करा था 3 चीजों में, हाउ वर्ड कैन बी अप्रोच बाय 3 वेज. ऐसे करके ही टोल्ड अस हाउ टू टैकल द सो कॉल्ड नेगेटिव वर्ड्स, जिनमें कहा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या they tend to make something which they are not supposed to do. So they told us how to approach all of that. And talking about the SRT, sir, SRT, I think it was, they gave us a worksheet of each and every topic, starting from the TAT, the WAT, and the SRT. They gave us worksheets. They gave us ample amount of questions to do from home as well, and also in the class. They asked each one of us about the output, like what all you did, what all were the answers. So it is really encouraging when you hear the answers from all the students in the class, and when you Right. like see your answer, you get the idea, and you compare yourself, and you get to know like where I lagged, what other different thing the other people thought, what are the other solutions, because sir always tells about 3 to 4 answers to one situation only, which is so beneficial that you get to know about very different scenarios when you are actually met them in the SSBs. So Right. talking about the self-description, I think self-description was, he mainly emphasized on how to write them by extracting what all qualities you have, because qualities are there in everyone, but you need to arrange them and sort them in a manner that it can be presented कि आप उनको इस तरीके से प्रेजेंट कर पाओ कि हर बच्चा उनको देख पाए, हर बच्चा समझ पाए. जैसे अगर आपके जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, सर ने हमें उनके बारे में प्रॉपर्ली समझाया था, एंड ही मेड अस राइट द सेल्फ डिस्क्रिप्शन इन विच कि हम उन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को उस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो हमारे पर्सनालिटी को
उससे मर्ज करके लिखे, जिससे हमारा बेस्ट आउटकम जो हम हैं वो हम उसको डायरेक्ट पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाए और साइकोलॉजी में लाइक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए साइकोलॉजिस्ट पे। बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू राइट नाउ, हमारी टीम का एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर सारों की डिटेल, क्या क्या उन्होंने फौज के अंदर रहते हुए किया है, कितना बड़ा टेन्योर रहा है, सेम साइकोलॉजिस्ट, सेम जीटीओ एंड सेम इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी। एंड ऑल्सो आई विल बी पुटिंग द लिंक फॉर दी रजिस्ट्रेशन, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स, सारी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। सो मेरी तरफ से आपको ग्रीन झंडी है, रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग उज्जवल, जो आपने बताया कि साइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स को और बता देता हूँ कि विंग कमांडर भावनी सर जो हैं, ही इज़ द ओरिजिनल DIPR साइकोलॉजिस्ट, जो आपके TAT WAT के बारे में बनाते थे ना इन दी DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसके ऊपर यहाँ पे SSB का मटेरियल तैयार होता है, ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट। ओरिजिनल साइकोलॉजिस्ट है वो, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कर दिया, कई लोग तो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं से BA ग्रेजुएशन कर ली साइकोलॉजी में और काफ़ी अकेडमीज में वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, आप एक्सपीरियंस देखोगे आप खुद कहोगे कि हाँ सर आपने सही गाइड किया। आगे बढ़ते हैं उज्जवल, आप मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू टेक्निक के बारे में बताएं कि कैसे गाइड किया गया आपको, या फिर आप अगर प्रिपरेशन करने को स्टूडेंट को बोलते हो तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है। सर मैंने अपने एसएसबी प्रिपरेशन से एसएसबी एकेडमी में करा था। एंड सर मेनली आई थिंक जो मैं 3 वाइटल जो मैं मानता हूँ वो है, पहला आपका जो बॉडी पर्सनालिटी रहता है, जो आपका दूसरा आपका टॉकिंग और जेस्चर रहता है, एंड तीसरा सर आपका मेन जो रहता है आई कांटेक्ट एंड योर फेशियल लाइक एक्सप्रेशन, वो बहुत मैटर करते हैं व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ एन वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। So starting off with the body personality, I think the way you sit, the way you put your hands and everything, it shows the gesture, और ये आपका बताता है कि आपका confidence level high है, आप ready हैं जो questions वो पूछना चाहते हैं, and you are excited about it. Right. And talking about my experience with Triumph SSB Academy, जो Wing Commander Rajan Krishnamurthy sir है, he is an ex interviewing officer in the Dehradun board, and he gave me a very good insight about my like lacks where I lacked, about जहाँ पे मेरी कमी आ रही थी, and he also told me about कहाँ मैं improve कर सकता था, and जो मेरा ज़्यादा like he always told that whenever I talked, so मैं टॉपिक से डेविएट हो जाता था, एंड आई यूज्ड टू आंसर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, नॉट दैट। तो उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करवाई। ही मेड मी गो फॉर मल्टीपल लाइक रैपिड फायर राउंड्स एज वेल। ही टोल्ड मी हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करें उन क्वेश्चंस को विच आर अ वेरी लॉन्ग 10 to 15 क्वेश्चंस ऑन अ रो, लाइक जो पूछे जाते हैं यूजुअली एंड बच्चे डरते हैं। ही गेव अ वेरी डीप। मेरे टोटल टाइम एसएसबी एकेडमी में 2 इंटरव्यूज हुए थे, and Okay. both of them were so deep and insightful, like not the 30 minutes or 30, they were 45 minutes to 1 hour long interviews, and they were very insightful because after the interview I was told about how to enter and everything, which all mistakes I did, so it was really helpful for me there. Okay, great उज्जवल। तो इंटरव्यू का भी अच्छा रहा। एंड विंग कमांडर कृष्णामूर्ति सर इज एन एक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट एज वेल, एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज टेन्योर इन 1 AFSB देहरादून। ही वाज अ सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर देयर, एंड बहुत सारे इंटरव्यूज, मोर देन 500 इंटरव्यूज ही हैड टेकन ऑफ ऑल द NDA, FCAT एंड CDS एस्पिरेंट्स इन 1 AFSB देहरादून। सो काफ़ी लंबा टेन्योर सर का भी रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड फेलो, और ही इज़ ऑल्सो इन आवर टीम अभी। एंड करंटली उनका अभी कोर्स चल रहा है जो एक कंप्लीट पैकेज है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग अगर रिटर्न मेरे से पढ़ रहे हो, SSB की भी गाइडेंस आप अच्छे लोगों से लो, ताकि आप एक्चुअली में NDA जाओ, बिकॉज विदाउट रिटर्न मुझे लगता है कि ये वेस्टेज है। अगर आप विदाउट SSB, रिटर्न इज वेस्ट, कम्प्लीटली वेस्ट। अगर आप जाते हो रिटर्न क्लियर करके एंड यू गेट स्क्रीनड आउट, देन तो फिर प्रोसेस स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। मूविंग हेड, GTO के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि GTO की क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर, या चलो ऑनलाइन भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, तो डू यू एक्चुअली फील ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकता है, या आपको लगता है नहीं ऑफलाइन जाके ही होगा। उसके बाद
अगर कोई बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए जीटीओ को लेकर, या किसी के पास अगर कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कोई ऑफिसर उसको नहीं जानते, कोचिंग ले नहीं सकता वो, या घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो आपके अकॉर्डिंग उज्जवल जीटीओ के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? Alright, sir. So, सबसे पहले बताऊंगा sir, my GTO was Commander Rakesh Pandey, sir. He was a naval veteran and he served in the various boards and he was there as a GTO. Sir, I think one and the most important single approach to GTO is think positive, talk positive, and then your performance will have to be positive there. It was only motto, and that has a very deep impact on me. And sir, talking about what should be the procedure, I think uh, कोई बच्चा अगर GTO के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सर he must be very familiar with the entire process, all the 9 tasks. It should be there on his fingertips because sir, it is not something that will be taught by like the other people. You have the free resources there on Google, YouTube. You can any day have a look on that. And sir, talking about अगर कोई बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, अगर वो नहीं देख पा रहा है कि ये क्या है, तो सर आई वुड सजेस्ट कि गूगल लाइक ऑन यूट्यूब देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड जो 3 टास्क रहते हैं जो हमारे इन द हाउस टास्क रहते हैं, जो आउटडोर्स नहीं होते, इंडोर्स टास्क रहते हैं, द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, द ग्रुप डिस्कशन, द लेक्चर, उसकी प्रिपरेशन के लिए ही मस्ट रीड न्यूज़पेपर्स, he must be very familiar with the hot topics which are going around the world. For example, sir, अभी recently हमारा पैलेस्टीन एंड इजराइल वाला जो इशू हुआ था, and also the current बिल्कुल। current conflict going on the LOC, and also all of that, not on the political matters, but he must be very aware about all the army related and the defense matters, which come out as a topic in the SSB. एंड जब वो डेली अपने मिरर के सामने उसका डेली बातचीत करेगा और डेली अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुद नोटिस करेगा, सो ही वुड बी एबल टू जज. एंड सर, टॉकिंग अबाउट द आउटडोर्स, अगर उसको खुद प्रिपेयर करना है तो आई थिंक वो अगर अपने आप को फिजिकली फिट रख रहा है, वो बेसिक टेक्निक्स जो है, जो गूगल पे कुछ फ्री रिसोर्सेज के थ्रू मिल सकती हैं, एंड आप किसी पुराने ऑफिसर के पास अगर आपको जाना है तो दैट इज एक्सट्रीमली वेल, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सो आप अपने घर से आसपास से कहीं से रस्सी ले आओ. You can get a balli as well, you can get a fatta, and you can help along with these how to work on that. You can see various videos which are from different channels, defense channels, and they have their sample videos, so you can get an idea and get a brief idea like हाँ कैसे उसको अप्रोच करें and कैसे आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कोई ट्रायम्फ एसएसबी एकेडमी में जाएगा, सो इस बात की तो गारंटी है कि उसको ऑनलाइन से भी आई थिंक 90 to 80% वही आउटपुट मिलेगा जो वो ऑफलाइन से मिलेगा. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द आउटडोर्स, जो उसका हाथ बल्ली एंड फट्टे का टास्क रहेगा, उसके अलावा आई थिंक इट इज़ वेरी, बिकॉज एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ और क्या क्या ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, कितनी देर में करना होता है, क्या उनका प्रोसीजर रहता है, किधर से एंट्री, एवरीथिंग इज टोल्ड बाय द एसएसर सो वेल दैट जब आप वहाँ एसएसबी में जाते हो, सो आपको इतना फेमिलियर लगता है कि हाँ आई नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट, तो आप एक जो फियर रहता है बच्चे के दिमाग में कि इसको कैसे करेंगे, तो दैट इज कम्प्लीटली वैनिश्ड. अगर आप वहाँ ग्राउंड में जाते हैं, सो जो ट्रायम्फ एसएसबी एकेडमी विच इज द एसएसबी गाइड एकेडमी, उसका जो ग्राउंड है इट इज प्रिटी बिग. एंड वहाँ पे हम जब गए थे तो सारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हमने वहाँ अटेम्प्ट करे थे, और सारे जितने भी कमांड टास्क थे वहाँ पे, काफ़ी कमांड टास्क भी थे 3-4, एंड जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी थे वहाँ पे. सो उससे एक आइडिया लगता है कि आप एक ही स्ट्रक्चर से मोर देन 10 to 15 आइडियाज निकाल सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रक्चर. तो उससे आपको ये आइडिया लगता है कि अगर ये स्ट्रक्चर किसी और फॉर्म में आ जाए तो आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं. एंड ऑल्सो अगर कोई रस्सी के साथ आप कैसे उसको बल्ली से यूज कर सकते हो, बल्ली या रस्सी को कैसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, फट्टे को बल्ली रस्सी से बांध के, एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन इजीली डू इट व्हेन यू आर like doing it on hand purposes in the Triumph SSB Academy on the ground. Online maybe I think it is similar, but the in hand experience is totally different, definitely. नहीं, ऑनलाइन के साथ हमने एक चीज़ और दी हुई है उज्जवल, दैट वी हैव गिवन दी अपॉर्चुनिटी की स्टूडेंट्स को, इफ़ दे आर एनरोलिंग इन दी ऑनलाइन कोर्स, आप दिल्ली आके विकाजी कामा, जहाँ हमारा सेंटर है एसएसबी गाइड एसएसबी के लिए, जिस ट्रायम्फ एसएसबी, तो वहाँ पे आप अपना जीटीओ ग्राउंड कर सकते हो, यू आर फ्री, आप आइए जीटीओ टास्क कर सकते हैं. बाकी ऑनलाइन मेरे हिसाब से साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू तो ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है, उसके अंदर तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जीटीओ के लिए वी हैव गिवन दी स्टूडेंट्स ऑप्शन इन दी सेम कॉस्ट ऑनलाइन की ही, कि आप आइए. आई थिंक सर अगर किसी को ऑप्शन मिला है तो डेफिनेटली ही शुड अवेल दैट ऑप्शन एट एनी हाउ, बिकॉज दैट गिव्स सच अ गुड एक्सपीरियंस टू अ पर्सन. जो इन हैंड एक्सपीरियंस होता है वो टोटली डिफरेंट रहता है ऑनलाइन से, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा. बिल्कुल. सो अगर आप नियर बाय दिल्ली के हैं या आना भी चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम.
आगे बात करते हैं उज्जवल। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपके से पूछना चाहूँगा कि आपका कोई डिफेंस बैकग्राउंड था यहाँ पे फौज से रिलेटेड? Yes sir, so this is usually asked by many people around me and also मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे। सर मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। माय फादर ही इज अ फार्मर एंड ही करंटली वर्क्स लाइक ऑन स्मॉल प्रॉपर्टी जो मेरे दादाजी का लैंड है, ही वर्क्स ऑन दैट। एंड माय मम्मा शी इज अ टीचर एंड सो मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है एंड नन ऑफ माय रिलेटिव्स इज आल्सो इन द डिफेंस बैकग्राउंड। ओके, एंड सो यू हैव मेक ब्रेकन अ बिग मिथ कि स्टूडेंट्स जो दिमाग के अंदर लेके बैठते हैं कि यार हमारा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या मेरे फादर फार्मर है, मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। सो बहुत अच्छी बात है, आपने एक मिथ को यहाँ पे क्लियर किया स्टूडेंट्स के दिमाग में से। एक चीज़ और, जब आपकी कॉल अप लेटर आती है, जब भी किसी बच्चे की आती है कॉल अप लेटर, वो एक जोश रहता है स्टूडेंट के अंदर कि दिस टाइम आई एम डेफिनेटली गोना मेक इट और दिस इज माय टाइम, एसएसबी में जाऊंगा। व्हेन यू गो फॉर द स्क्रीनिंग राउंड, जब आपका पहला डे 1 होता है, जी सर, 70% स्टूडेंट्स या 80% स्टूडेंट उसी समय स्क्रीनड आउट हो जाते हैं। व्हाट डू बिल्कुल। यू फील? ऐसी क्या गलती वो जोशीला आदमी करता है जो स्टार्टिंग में इतना जोश से भरा होता है कि जैसी स्क्रीनिंग राउंड में जाता है वैसी हवा निकल जाती है उसकी स्टूडेंट की और वो वैसी घबराना स्टार्ट करता है, स्टोरी नहीं बोल पाता, फंबल करता है। सो ऐसा क्या होता है उस समय, आपको क्या लगता है? और 80% स्टूडेंट स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सर ये आपने आई थिंक बहुत वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है बिकॉज मेरे ही कुछ दोस्त थे विच हु गॉट स्क्रीन आउट एज वेल। तो सर आई वुड लाइक टू टेल कि सर क्या होता है, एक बच्चा जब स्क्रीनिंग के लिए जाता है, सो इट इज सच अ फास्ट प्रोसेस के वो आपको बुलाते हैं, देन यू सेट इंस्टेंटली आपको पीपीडीटी दिखाया जाता है एंड आफ्टर द ओआईआर आपका दिमाग भी थोड़ा सा एक उस स्टेट में होता है कि यू आर अ लिटिल टायर्ड बिकॉज ऑफ द 2 सेट्स ऑफ ओआईआर विच आर डन। उसके बाद सर बिल्कुल। पीपीडीटी दिखाने के बाद वो जो टाइम होता है आई थिंक पेपर लेने के बाद जिसमें आपने स्टोरी लिखी है एंड फ्रॉम नैरेटिंग योर स्टोरी, वो जो ड्यूरेशन रहता है उसमें बच्चा आपस में बात करने लग जाते हैं, जो जो दूसरे बच्चे होते हैं दे टेंड टू आस्क ईच अदर स्टोरी विच आई थिंक शुड बी अवॉइडेड। आपने जो लिखा है स्टोरी में, आप उस स्टोरी को रिवाइज करते रहो, यू शुड कीप इन योर माइंड कैसा रहता है। एंड सर एक जो मेजर इशू रहता है आई थिंक द पीपल ट्राई टू ओवर परफॉर्म because it is basically about speaking when you are given the opportunity, and if you're not given the opportunity then avail the opportunity by putting up your point. It is राइट। basically that. Sir, screening may I also was not able to get so much opportunity, but sir, whenever there's a chance, when the group is a little quiet, you must raise your voice because it is all about listening to what others say and putting your point in a such a way that you get the maximum of the all the points and you put a point which is in the group's favor so that everyone agrees with you. अगर आप ग्रुप से अलग जाने की कोशिश करोगे and you give a very vague story, so इतना टाइम नहीं होता कि सब लोग उस पॉइंट पे वर्कआउट करें. They will either cut you out from the group or they will either absorb you. So it is very low chances कि absorb करें अगर आप बिल्कुल अलग चलते ग्रुप से. So it is good कि आप सारे पॉइंट्स सारे ग्रुप के लो, उससे अपना पॉइंट ऐड करो, नए नए पॉइंट्स ऐड करें, एक कॉमन स्टोरी नरेट करो. So I think that is very beneficial. ओके, सो एक जाते जाते उज्जवल मैं आपसे एक लास्ट पॉइंट पूछना चाहूँगा कि फाइनल अगर आप 2-3 लाइनों में इलैबोरेट करना चाहें एनडीए की पूरी जर्नी को कि रिटर्न से लेकर एसएसबी तक क्या स्टूडेंट को करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? Sir, I'll definitely say कि it is all about determination, patience and confidence. Determination why? Because at any point भले ही आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, लो ऑफ योर लाइफ हाई, you must not be कि एकदम से ज्यादा कुछ एकदम से कम कुछ, you must be focused, you must be well aware कि मुझे क्या करना है, you must be very determined. Second sir, talking about the confidence part sir, confidence अपने अंदर सर एक ऐसा रहता है कि at any point अगर आप confident है तो आपको कहीं भी सिचुएशन में हो आप बाहर आ सकते हैं. एंड सर लास्टली टॉकिंग अबाउट कि आपके अंदर का जो सेल्फ बिलीव रहता है, जो आपका इनर मोटिवेशन रहता है सर, उसका कोई कंपटीशन रहता ही नहीं है. आपको बस फोकस रहना है, जो आप करो, कोई भी सिचुएशंस आए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है एंड डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे जो आपको करना है, कोई नहीं रोक सकता उसको करने से. ओके उज्जवल, थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। गॉड ब्लेस थैंक यू यू, सर. आप आगे बहुत अच्छी तरक्की करें, फौज के अंदर जाएं, आर्मी के अंदर बहुत अच्छे से जाएं। ठीक है, थैंक यू, इट वाज नाइस। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर. जय हिंद सर.